5.5. Find the condition that one roots of px square plus qx plus r equal to 0. गिवन इक्वेशन होगी हमारे पास, कोई ना कोई इक्वेशन गिवन होगी. p नॉट इक्वल टू 0, यानी जो p है वो नॉट इक्वल टू क्या है 0 इज स्क्वायर ऑफ द अदर. हमने कोई दो रूट्स सपोज करने होते हैं. एज वी नो दैट रूट्स की इक्वेशन गिवन है, वो जैसे गिवन है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r इक्वल टू 0. लेट द रूट्स बी अल्फा एंड अल्फा स्क्वायर. मैंने दो रूट्स अपने पास से सपोज किए अल्फा, और गिवन द सवाल में समझ में स्क्वायर ऑफ द अदर. स्क्वायर ऑफ द अदर का मतलब है कि जो रूट सपोज किया है उसी का स्क्वायर होना चाहिए. अच्छा बीटा भी ले सकते थे दूसरा रूट, लेकिन सवाल में बोला स्क्वायर ऑफ द अदर, यानी जो रूट आपने सपोज किया है उसी का स्क्वायर आपने लगाना है यहाँ पर. ठीक है जनाब. अब आपने क्या करना है कि भाई पहले सबसे पहले काम क्या करते थे, सम ऑफ रूट्स निकालते थे. सम ऑफ रूट्स देखते हैं हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या है. सम ऑफ रूट्स होते हैं अल्फा प्लस बीटा, लेकिन यहाँ दोनों रूट्स हैं अल्फा, दूसरा अल्फा स्क्वायर, यानी सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं माइनस बी अपॉन ए. इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का माइनस बी. बी की जगह क्या गिवन है, क्यू गिवन है, क्यू लिखते हैं. ए की जगह क्या गिवन है, पी गिवन है, पी लिखते हैं. यानी हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या आ रहे हैं टोटल, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी. क्यू अपॉन पी ये हमारा आ रहा है सम ऑफ रूट्स का आंसर. सेकंड होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. अब दूसरा हम निकालेंगे वो है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में क्या करेंगे, पी ओ आर इज इक्वल टू, दोनों रूट्स हैं एक अल्फा है दूसरा अल्फा स्क्वायर, तो इनका प्रोडक्ट निकाल देंगे. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे. अल्फा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी अपॉन ए. सी अपॉन ए इनटू से पावर 1 बेस से पावर 8 2 + 1 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू सी. हियर सी इज इक्वल टू आर, सी इज इक्वल टू आर, सी अपॉन ए इक्वल टू पी. सी की जगह पे हमारे पास आ जाएगा कांस्टेंट आर, और ए की जगह क्या आएगा पी, क्योंकि हमें मालूम है कि जीरो होती है ए होती है फर्स्ट टर्म, सेकंड वाली बी होती है, और थर्ड वाली जो टर्म होती है वो कांस्टेंट सी होती है. तो ये आपको रिमेनिंग याद रखना होगा. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू आर क्यूब आ रहा है हमारे पास, यानी हमारा आंसर आ गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 वी गेट इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास गिवन है अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो इसका क्यूब लेंगे तो क्यूब कैसे आएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब इज इक्वल टू सेकंड टर्म क्या है माइनस क्यू अपॉन पी. माइनस क्यू अपॉन पी का क्यूब आ जाएगा हमारे पास. ठीक है. अब उसके बाद हमने जो है फॉर्मूला लगाना है. फॉर्मूला कैसे लगेगा, फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब. फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ये फॉर्मूला है किसके बराबर है, ए प्लस बी का होल क्यूब. यानी ये फॉर्मूला ए फर्स्ट टर्म हमारी आ गई ए, सेकंड टर्म आ गई बी. ए प्लस बी होल क्यूब है, होल क्यूब आ गया. ये पूरा किसके बराबर है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी. ए क्यूब की जगह अल्फा, अल्फा क्यूब प्लस बी क्यूब की जगह बीटा, बीटा में क्या था अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, फिर इसके ऊपर क्यूब लगा हुआ है, क्यूब लगा दिया. प्लस का प्लस 3 अपनी जगह, ए की जगह गया अल्फा, अल्फा लगा दिया. बी की जगह गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर लगा दिया, इंटू ए की जगह गया अल्फा प्लस बी की जगह गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर, क्या लगा गया अल्फा स्क्वायर. बाकी टर्म साथ साथ चलती थी तो मैंने इक्वल टू इधर लगा दिया. ठीक है भाई. अच्छा ये इसके बराबर है, अल्फा प्लस बी का होल क्यूब के बराबर है. ये हमारा गया अल्फा क्यूब प्लस 2 3 पावर टू पावर 2 3 का 6 अल्फा 6 अल्फा बेस है पावर 2 + 1 3 इंटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर. अब हमें चेक करना है यहाँ पर टर्म्स को चेक करने के लिए क्या करना होगा कि भाई अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है, अल्फा क्यूब किसके बराबर है, उसको हमने नोट डाउन कर लेना है. ठीक है. कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं. ठीक है. हमारे को मालूम है कि हमारे पास अल्फा क्यूब, अगर मैं इसको ए क्यूब की जगह इसी पावर को टर्म को चेंज कर दूं, लेट्स सपोज 3 को मैं पहले लिख दूं और 2 को मैं बाद में लिख दूं, तो लिख सकते हैं 3 2 6 होता है, 2 3 6 होता है. ऐसा क्यों किया, कि हमें पता था कि अल्फा क्यूब की वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास अल्फा क्यूब बराबर है आर अपॉन पी. कैसे पता, आर अल्फा क्यूब किया, अल्फा क्यूब बराबर है आर अपॉन पी, तो जहाँ अल्फा 3 आ रहा है यानी अल्फा की पावर 3 आ रही है, आर अपॉन पी लिख देंगे. मैं लिख देता हूँ आर अपॉन पी पावर आ गया 3. सिमिलरली प्लस. ठीक है. मैंने अल्फा 3 इसलिए लिखा कि मुझे अल्फा 3 की वैल्यू मालूम है आर अपॉन पी, इसका लगा दिया 3. फिर अल्फा 3 का मतलब आर अपॉन पी आ गया प्लस, सॉरी प्लस नहीं इनटू है. अब इनटू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर को चेक करें, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी, तो यहाँ टर्म लिखते हैं माइनस क्यू अपॉन पी इज इक्वल टू दिस, इज इक्वल टू हमारे यहाँ साइड पे चला है. ठीक है. यहाँ पे मैं पावर के ऊपर पावर लगाना शुरू करता हूँ. ये पावर दोनों के ऊपर है, पावर कुछ नहीं होता 1 3 का 3, यानी ये बनेगा r 3 डिवाइडेड बाय p 3 प्लस ये बनेगा r स्क्वायर डिवाइडेड बाय p स्क्वायर प्लस 3 प्लस माइनस माइनस कर देते हैं प्लस 3r क्यूब डिवाइडेड बाय p स्क्वायर. इसका डेटा हमारी. अच्छा जी यहाँ तक हमारी सोल्यूशन हो गया. अब हमें मालूम था कि अल्फा प्लस अल्फा क्यूब स्क्वायर में होल क्यूब है. अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर ये हमारे पास राइट साइड पे मैंने चलाया था, मैंने इधर नहीं चलाया, ये नीचे तक हमारे ऐसे चलता रहेगा. ठीक है. अब मुझे मालूम है कि भाई क्या है ए प्लस बी का मतलब होता है ए वाला रूट क्या हमारा, ए वाला रूट है हमारा अल्फा और बी वाला रूट क्या है अल्फा स्क्वायर. तो ये जो टर्म है हमारी, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी इस तरह से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब. ये साथ चल रही थी, मैंने साइड पे लिखा नहीं है, आप इस साइड पे भी लिख सकते हैं उस साइड पे भी लिख सकते हैं. ठीक है भाई. अब जरा चेक करेंगे. देखिए यहाँ पे आ गया आर क्यूब डिवाइडेड बाय पी क्यूब प्लस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर 3r
क्यू डिवाइडेड बाय पी स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, किसके बराबर है, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस क्यू अपॉन पी, तो इस पूरी की जगह लिखूंगा माइनस क्यू अपॉन पी का होल क्यू। अब मजीद चेक करते हैं, हमें मालूम है कि भाई अपॉन में सब जगह पी आ रहा है, तो चेक करते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय पी क्यू, पी की पावर 3 से मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको बता देता हूँ भाई, ठीक है, मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया p3 मल्टीप्लाई कर दिया r अपॉन पी क्यूब से, ठीक है भाई, प्लस यहाँ पे भी मैंने p3 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड का मतलब है तमाम नंबर से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस p3 से मल्टीप्लाई किया 3r क्यूब डिवाइड बाई पी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर मैंने यहाँ पे p3 से मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड में करने का मतलब है, और ये क्यू की पावर हो जाएगी 3 और नीचे अपॉन में p3 हो जाएगा, ठीक है भाई, p3 कर देते हैं p3, ठीक है भाई, p3 से p3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बची टर्म r, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहली टर्म बची r, प्लस यहाँ देखिए पी स्क्वायर से दो पी कैंसिल, एक टर्म बचेगी, प्लस पी आर स्क्वायर ओके, जनाब माइनस का माइनस साइन आ गया। अब यहाँ चेक करें, पी स्क्वायर से एक पी बचेगा, तो पी क्यू आर 3 पी क्यू आर की टर्म बचेगी, ठीक है ना, इज इक्वल टू, ठीक है भाई, p3 से p3 कैंसिल, माइनस का q3 वाली हमारी जो है टर्म, आर वाली टर्म प्लस ये आ गई हमारी टर्म आर आ गई, प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू आर माइनस क्यू इस तरफ ले जाएंगे, प्लस का q3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ये हमारी बुक का आंसर है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे को आंसर आया वो आया r प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 3 पी क्यू आर प्लस q3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी 1.5 का सवाल नंबर 8 था। इंशाल्लाह ताला अगले क्लास के अंदर हम एक्सरसाइज नंबर 1.6 को स्टार्ट करेंगे, एंड देन आपने करना ये है कि पेन कॉपी लेके बैठना है और तमाम सवालात आप प्रीवियस वीडियो में भी जाकर देख सकते हैं जो हमने अब तक किए हैं। 1.1 से लेकर 1.5 तक की जो एक्सरसाइज हमारी वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर कोई प्रॉब्लम किसी दौरान में आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। ये DAE फर्स्ट ईयर की बुक है और इस बुक से हम स्टडी कर रहे हैं। 1.1 से लेकर 1.5 तक हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 1.6 को स्टार्ट करेंगे।